मित्रों, इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि पांडव सेना का वीर योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन इससे पहले उसने जो पराक्रम दिखाया था वो वाकई में अतुलनीय था। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में किसका संहार किया था। वैसे आपको बता दें कि अभिमन्यु के पराक्रम का ये प्रसंग हमने महाभारत द्रोण पर्व के 46वें अध्याय से लिया है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने कोहराम मचाया हुआ था। वो किसी के रोके नहीं रुक रहा था। उसका पराक्रम देख दुर्योधन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक यही हाल राजमहल में महाराज धृतराष्ट्र का भी था। वीर अभिमन्यु के पराक्रम का समाचार सुनकर वे संजय से कहते हैं, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले महामना अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें विजय भी उसी की हुई। निश्चित ही यह सुभद्रा कुमार का आश्चर्यजनक पराक्रम कहलाएगा। वैसे इस पर सहसा विश्वास करना संभव नहीं है, किंतु जिन लोगों का धर्म ही आश्रय है उनके लिए यह कोई चकित करने वाली बात नहीं है। परंतु संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि जब मेरा पुत्र दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे अन्य पुत्रों ने सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए क्या उपाय किया। इस पर संजय कहते हैं, महाराज, उस वक्त आपके सभी सैनिकों के मुख सूख गए थे। उनकी आंखें भय से चंचल हो उठी थी। उनके सारे अंग पसीने पसीने हो रहे थे। उस समय भय के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वे केवल भागने में ही अपना उत्साह दिखा रहे थे। अभिमन्यु को जीतने का उत्साह उनके मन में तनिक भी न था। वे युद्ध में मारे गए भाइयों, पितरों, पुत्रों, संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़कर अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे। अंततः महाराज, उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहदल, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी, ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े। परंतु आपके उस पुत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्राय युद्ध से भगा दिया। उस समय अत्यंत सुख में पला धनुर्वेद का ज्ञाता एकमात्र तेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय होकर अभिमन्यु के सामने आ गया। और ऐसे में पुत्र की रक्षा चाहने वाला पिता दुर्योधन भी उसी के साथ लौट पड़ा। फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट आए। वो दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बादल किसी पर्वत को अपनी जल की धाराओं से सींचते हैं। ठीक उसी प्रकार से वे महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु जिस प्रकार से चारों ओर से बहने वाली हवाएं बादलों को उड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार से अकेले अभिमन्यु ने उन सब को मत डाला। उस समय महाराज, आपका प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण धनुष उठाए अपने पिता के ही पास खड़ा था। अत्यंत सुख में पला वो वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज से भिड़ जाए। उसी प्रकार से अर्जुन कुमार ने लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण से भिड़ने पर उसके द्वारा शूरवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाणों से प्रहार किया। महाराज, उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध से भरे हुए आपके पुत्र अभिमन्यु ने आपके दूसरे पुत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि अब शीघ्र ही तुम परलोक की यात्रा करोगे। इन बंधु बांधवों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर शूरवीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार कैंचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल्ल को तरकश से निकाला। अभिमन्यु के हाथ से छूटते हुए उस भल्ल ने लक्ष्मण के
देखने में सुंदर सुगढ़ नासिका, मनोहर भौह और रुचिर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और इस प्रकार से राजन अभिमन्यु द्वारा लक्ष्मण को मारा गया देख सब लोग जोर जोर से हाहाकार करने लगे। किंतु अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और समस्त क्षत्रियों से बोला, ओ इस अभिमन्यु को मार डालो। तब दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदल और कृतवर्मा इन सभी 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया, परंतु अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों से उन सबको घायल करके भगा दिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से जयद्रथ की विशाल सेना पर धावा बोल दिया। उस समय कलिंग देशीय सैनिक, निषादगण तथा पराक्रमी क्रातपुत्र इन सब ने कवच धारण करके गज सेना से अभिमन्यु का रास्ता रोक दिया। हे प्रजानाथ, तब वहां अत्यंत निकट से घोर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन कुमार ने अपने नुकीले बाणों से उस धृष्टग्रस्त सेना को उसी प्रकार से नष्ट कर दिया जैसे सदागति वायु आकाश में सैकड़ों मेघखंडों को छिन्न भिन्न कर देती है। तदनंतर क्रात ने अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा कर दी। इतने में ही द्रोण आदि दूसरे महारथी पुनः लौट आए। उन सब ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सुभद्रा कुमार पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसने अपने बाणों द्वारा उन सब का निवारण करके क्रात पुत्र को और भी अधिक पीड़ा दी। फिर उसने असंख्य बाण समूहों द्वारा क्रात पुत्र को भी मार गिराया। तत्पश्चात एक बार फिर से आपकी सेना के सभी शूरवीर सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए। और मित्रों, इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में उपस्थित सभी योद्धा वीर अभिमन्यु के पराक्रम के आगे नतमस्तक हो गए थे। इसके आगे की कथा हम महाभारत के आगामी वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।